अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 26 फरवरी 2025 जुमा का दिन सुबह के 8 बजे है और आज की ये पहली वीडियो। छुट्टी होने की वजह से मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। आज छुट्टी है तो आज मैं चाहता हूं कि मैंने जब दिसंबर के महीने में जब मैं इंडिया में था, दिसंबर 2024, हर साल वैसे जब मैं वेकेशन में जाता हूं तो हर साल मैं अपना शांति यात्रा के नाम पर निकलता हूं। रास्ते में माहिम से लेकर दादर, शिवसेना भवन, शिवाजी पार्क, दादर में कबूतर खाना, वहाँ तक मार्केट में साइकिल लेकर अपनी सवारी पर चलकर मैं वहाँ जाता हूँ। और उस मेरी साइकिल में पोस्टर भी लगे हुए होते हैं, सबको शांति का पैगाम देता हूँ और लोगों को याद दिलाता हूँ कि लोगों उस बात को याद करो जो खुशखबरी तुम्हें दी गई है, जो तुम्हारे लिए है। तो कुछ लोग समझ पाते हैं उन पोस्टरों को देखकर, कुछ नहीं समझ पाते। उसमें कुछ फिल्मों की भी बाहुबली की मूवी की भी फ़ोटोज़ हैं, इमेज है, तो वो फ़ोटो को देखकर लोग सोचते हैं कि फिल्मी फ़ोटो है, कुछ समझ नहीं पाते। तो मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं और ये वीडियो मैं फिर से बार बार डालूंगा ताकि लोग समझें। देखिए, तमाम यूट्यूबर को, तमाम वो सोशल मीडिया वालों को, तमाम उन ज्ञानियों को जो यूट्यूब पर डाली गई तमाम वीडियो जो कि काल की अवतार के बारे में है, नास्तेदमस के सायरन के बारे में है और जय गुरुदेव महाराज के जो पेशन गोई है, महापुरुष के बारे में है, इन तीनों के मुतालिक से जो कुछ भी वीडियो, और बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो किसी मुल्ला पंडित के भविष्यवाणी जो बहुत पहले कर चुके हैं उस बारे में की है। बहुत सारी वीडियो बनाकर लोगों ने डाला है और उस पर अपने अपनी मर्जी से कमेंट करते हैं। कभी कुछ सही के हद तक करते हैं, कभी कुछ गलत करते हैं। जिसके समझ में जो आता है वो कमेंट करके वीडियो बना के डालता है और जिसको ये अपना अपना इल्म है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम वो भी यहाँ वहाँ से लेकर के वीडियो डाल के अपना, ज़्यादातर लोग तो वीडियो डालकर अपना पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे इससे शिकायत नहीं कि वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। दरअसल मैं लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, सच्चाई की तलाश करो और मकसद ये है कि लोगों को सीधे रास्ते पर चलाया जाए। लोग सीधे रास्ते पे चले। तो जैसे कि काल्की अवतार जी हैं, तो काल्की अवतार के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी काल्की अवतार पैदा हो चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं 4,26,000 के बाद पैदा होंगे, वो आएंगे, अभी बहुत टाइम है। तो मैं ये थोड़ा अपने हिसाब से मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई मैं कोई खुदा नहीं हूँ, तो मैं भी अपने हिसाब से कहना चाहता हूँ। लोगों को ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ कि लोगों जरा ये बात भी सोचो कि घोर कलयुग जब आएगा तब धर्म संकट में आएगा। जब धर्म संकट में आएगा तब काल्की अवतार जी का अवतार होगा और तब वो पापियों का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। ये हिंदू धर्म की किताबों के अनुसार, चाहे काल्की पुराण हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे कोई और किताब हो, ज़्यादातर यूट्यूब पर जो मैंने देखा है वो यूट्यूब पर यही बयान करते हैं कि जो मेन पॉइंट है, मेन जो काल्की अवतार के आने की वजह है, वो यही बताते हैं। एक तो ये कि जब घोर कलयुग होगा तो काल्की जी का अवतार होगा, और जब काल्की का अवतार होगा
तो उस वक्त धर्म बड़ा संकट में होगा, जुल्म बहुत बढ़ चुका होगा, जालिम सब जो हिंदू धर्म के हिसाब से एक काली है उसका प्रभाव लोगों पर पड़ चुका होगा, उसके प्रभाव में लोग होंगे। काली के प्रभाव जब उनको पड़ेगा तो वो बिल्कुल अहंकारी लोग हो जाएंगे, बिल्कुल जालिम लोग हो जाएंगे, बिला खता कसूर के लोगों पे जुल्म करेंगे और बहुत बड़ी साजिश की जाएगी, बहुत बड़ा मंथन होगा, काली का प्रभाव बहुत पड़ेगा और काली जो है ये तहस नहस करने की कोशिश करेगा दुनिया को। तो इस तरह से तो बहुत सारी बातें, जैसे ये काली का प्रभाव पड़ेगा वो हिंदू धर्म में कहा गया है, ईसाइयों में भी कहा गया है, मुसलमानों के मज़हब में भी कहा गया है। इस तरह की बातें कि एक ज़माना आएगा जब लोग, इस्लाम में कहा गया है कि एक ज़माना आएगा जब जुल्म सितम से पूरी रूह ज़मीन भर जाएगी, और ऐसा ईसाइयों में भी कहा गया है, लेकिन मेरे जहन में इस वक्त सही लफ्ज़ नहीं आ रहा है। बहरहाल एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसका नाम है आर्मगडॉन, वो बाइबल में है, वो ईसाइयों के किताब में है बाइबल में। उस ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि गुड एंड बैड के दरमियान वो जंग होगी, यानी कुछ लोग अच्छे होंगे, धार्मिक होंगे, बहुत नेक होंगे उनसे, और कुछ लोग बहुत बुरे होंगे उनसे, दोनों के बीच में जंग होगी। जैसे नोस्ट्राडामस ने कहा आस्तिक और नास्तिक के दरमियान जंग होगी, ये जो तीसरा विश्व युद्ध है, और आस्तिक जीतेंगे, नास्तिक हार जाएंगे, यानी धर्म और अधर्म के बीच जंग होगी और धर्म जीत जाएगा, अधर्म हार जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर मैंने पोस्टर में, तरह तरह के पोस्टर मैंने साइकिल में लगा करके साइकिल को घुमाया, लोगों के बीच गया कि लोगों को मैं दर्शाया कि कुछ देखें और कुछ ख्याल करें, कुछ सोचें और सच्चाई तक पहुँचें। तो मैंने साइकिल में बहुत सारे पोस्टर लगाए, काल्की जी का पोस्टर लगाया, काल्की की पैदाइश का, बचपन का पोस्टर लगाया, जो पोस्टर यूट्यूब पर मिला हिंदू धर्म के मुताबिक, और जय गुरुदेव महाराज का पोस्टर लगाया, और नोस्ट्राडामस का पोस्टर लगाया, और बाहुबली फिल्म का हीरो हीरोइन का पोस्टर लगाया। वो पोस्टर जो हाथ में एक बच्चा लिए दरिया में डूब रही हैं और हाथ में बच्चे को लेकर उठाए हुए हैं और बच्चे को बचा रहे हैं कि बच्चे की जान किसी तरह बच जाए, और हीरो हीरोइन का नाच डांस का पोस्टर, और हीरो का पोस्टर, हीरो के पीठ में जो वार करते हैं वो पोस्टर, बहुत कुछ मैंने दर्शाया है। क्योंकि मेरी समझ से ये जो बाहुबली मूवी है वो एक रियल मूवी है। लोग इसे सिर्फ फिल्म समझते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने की फ़िल्म को नए स्टाइल में बना करके उन्होंने पेश किया है, बहुत अच्छा अंदाज़ है, चलो मूवी अच्छी लगी। नहीं, इसमें पुराना ज़माना भी है, इसमें नया ज़माना भी है, लेकिन इसमें जो वो हकीकत है जो पुराने ज़माने से लेकर के इन्होंने नए ज़माने की स्टोरी को एक साथ मिलाया है। और ये जो स्टोरी है इसमें बहुत रियल स्टोरी है। बस ये है कि इल्म वाला चाहिए, हिकमत वाला चाहिए, जो इस फिल्म को देख करके सच्चाई निचोड़ ले। मैं आपको बताता हूँ कि बाहुबली किस तरह से वो एक रियल मूवी है। इसमें एक हीरो का रोल दिया गया है, एक ही हीरो को दो रोल दिया गया है, एक बाप का, एक बेटे का। मेन रोल जो है वो बेटे का है। बाप का जो रोल है वो स्टार्टिंग एक स्टोरी बताई गई है, तो पुराने कॉन्टेक्स्ट से उसको जोड़ा गया है। अगर मेरे इल्म से अगर इसको देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि बाप एक नुत्फ़ा है, एक नस्ल है, जिसकी नस्ल से एक बेटा पैदा हुआ है, और वो बेटा
वो बेटे का असल रोल है। यहाँ पे कुछ खास पर्दे की बात है, उसे मैं पर्दे में रखता हूँ, पूरा पर्दा नहीं हटाता। बहरहाल इसी में एक पर्दा है कि एक बाप वो भी बहादुर है, उसका बेटा भी बहादुर है। और वो जब लोग संकट में आ जाते हैं तो वो बहादुर बेटा आता है और लोगों को संकट से बचाता है। अब वो फिल्म का सीन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप देखो कहीं पर एक रस्सी छूट जाती है तो वो जो मूर्ति खड़ी करते हैं तो वो मूर्ति गिरने लगती है, बहुत सारे लोग मर जाते अगर वो मूर्ति गिर जाती तो। हीरो दौड़ कर आता है बड़ी बहादुरी के साथ, ताकत के साथ, वो रस्सी को पकड़ करके खींचता है और लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। फिर कोई देख लेता है उसका चेहरा, जो उस हीरो का चेहरा, जिसका चेहरा उसके बाप से मिलता जुलता है, जिसको वो लोग जानते थे। तो ऐसी कुछ स्टोरी है। इन बातों में एक राज छुपा हुआ है। मैं समझता हूं कि ये जो राज छुपा हुआ है ये फिल्म बनाने वालों को भी नहीं पता होगा, स्टोरी लिखने वालों को भी पता नहीं होगा कि ये राज कहां से छुपा है और कौन सा राज है जिसको उन्होंने दर्शाया है। यहां पर एक बड़ी स्टोरी है। बाप एक पुराने स्टाइल से आता है, उसका बेटा पैदा होता है कोई नए स्टाइल में। ये एक चीज है, मैं इतना एक समझा दूं कि एक पुराना जमाना और एक नया जमाना। एक पुराना जमाना होता है बाप का, एक नया जमाना उसी की नस्ल का एक बेटा होता है। तो ऐसी कुछ स्टोरी है जो रियल स्टोरी है। बहरहाल उसे इल्म और हिकमत के इल्म के चश्मा लगाकर देखा जाए तो जिसको इल्म है किताबों का और जिसको इल्म है हिकमत का, वो बड़ी आसानी से समझ जाएगा। बहरहाल बाप भी बहादुर, बेटा भी बहादुर। मैंने इस सोच के साथ मैंने पोस्टर लगाया बाहुबली का, और उसके अंदर और भी बहुत सारी सीन है। अहम बात बताता हूं। उस मूवी के अंदर, बाहुबली के अंदर, कुछ कल के लोग हीरो के शहर पर हमला करते हैं, जो बड़े तादाद में होते हैं, बड़े ताकतवर उनको बताया गया है। बड़ी तादाद, बड़ी ताकत, यानी वो सुपर पावर। वो सुपर पावर हमला करते हैं किस पर? वो बाहुबली के ठिकाने पर, बाहुबली के राज्य पर, बाहुबली के महल पर। तो यहाँ पर जंग जो होती है वो एक हीरो और एक विलन के दरमियान होती है। हीरो जो होता है वो धार्मिक होता है, और जो विलन की जो फौज होती है बिगड़ी शकल वालों की, वो अधर्मी होते हैं। धर्म और अधर्म की जंग होती है। बाहुबली में ये धर्म और अधर्म की जंग बताई गई है। हालांकि मुझे लगता है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के ध्यान में भी ये नहीं होगा कि वो लोग आने वाले समय में जो तीसरा युद्ध होने जा रहा है धर्म और अधर्म के दरमियान, जिसको बाइबल ने आर्मेगडोन कहा है और जिसको इस्लाम की किताबों में मलहमतुल उज़्मा कहा गया है, वो मलहमतुल उज़्मा, वो आर्मेगडोन, वो तीसरी जंग, वो ये जंग बताए हुए हैं। ये बाहुबली में ये तीसरी जंग है। ये धर्म और अधर्म की जंग है, जिसमें धार्मिक जीतेंगे और अधर्मी हार जाएंगे, क्योंकि धर्म के साथ हीरो होता है और धर्म के साथ हीरो था, और जो अधर्मी थे वो बहुत बड़े ताकतवर थे, बहुत सुपर पावर थे, बहुत तादाद ज़्यादा थी, बड़े शैतानी शक्ल के थे, बड़े ऊबड़ खाबड़ शक्ल के थे, तो वो अधर्मी थे। अगर हम उन्हें अधर्मी समझ लें और हीरो के फौज को धार्मिक समझ लें, जिसमें गांव के शरीफ नेक लोग भी रहते हैं, तो वो धर्म से वाबस्ता थे। तो इस तरह से वो धार्मिक थे, और जो अपोजिट थी शैतानी शक्ल वालों, बिगड़ी शक्ल वाले, वो अधर्मी थे। ये एक आर्मेगडोन की जंग थी, ये एक तीसरा महायुद्ध था ये। और
ये मलहमतुल उज़्मा जो इस्लामी किताब में जो जंग बताई गई है, ये वो जंग है। और इस जंग में हीरो अपना रोल अदा करेगा, जिसकी भी पेशन गोई मौजूद है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसमें, एक रोल और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक चीज़ और है बाहुबली में कि कुछ लोग जब उनकी महारानी को, उनकी क्या बोलते राजकुमारी को कैद कर लेता है ये बादशाह, क्रूर बादशाह, अहंकारी बादशाह, जो एक ताकतवर बादशाह होता है, औरत को कैद कर लेता है, लोहे की जंजीरों में उस हीरोइन को जकड़ लेता है। तीन चीज इसके अंदर बताई गई है। नंबर एक, वो जो क्रूर बादशाह होता है, क्रूर बादशाह वही होता है जो बाहुबली का भाई होता है, मेरा भाई होता है शायद, ना 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 ना, चचेरा भाई होता है, बाहुबली का चचेरा भाई होता है, जिसका एक हाथ लूला रहता है, उसका लड़का रहता है वो बादशाह। वो राजा बहुत बड़ा ताकतवर होता है, उसकी ताकतवर है वो ये दिखाने के लिए उसमें एक सांड के साथ वो लड़ता है, मतलब जाहिर करता है कि ये बहुत बड़ा ताकतवर है। तो इस तरह से समझो, एक ताकतवर सुपर पावर क्रूर मगरूर अहंकारी बादशाह था, राजा था। उसने औरतों को औरत को, हीरोइन को लोहे के जंजीर में जकड़ लिया था। किस लिए? वो कभी उससे शादी की आरजू किया था, उसने ठुकरा दिया था, उसने इनकार कर दिया था। उसने बाहुबली को पसंद किया था, ये चाहता था कि बाहुबली की पत्नी के साथ वो शादी कर ले, लेकिन उसने इनकार किया, तो उसको कैद कर लिया कि इसका गुरूर टूट जाएगा, उस पर जो भी है। लेकिन एक ये दिखाया गया है, फिल्माया गया है कि हीरोइन को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लिया जाता है, एक मगरूर, एक अहंकारी राजा। तो ये जो एक अहंकारी राजा, जो सुपर पावर है, सुपर ताकत है जिसकी, एक हीरोइन को लोहे के जंजीर में जकड़ कर कैद कर लेता है एक लंबे समय तक। ये आने वाले युग के ज़माने में दुनिया भर की औरतों को, अगर अहंकारी राजा, अहंकारी अधर्मी राजा जो इस वक्त अधर्म के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो वो दुनिया भर की औरतों को इसी तरह लोहे की जंजीर में जकड़ कर कैद कर लेंगे, और कैद कर लेंगे ऐसे जैसा कि उनको तमाम औरतों को कैद कर लिया जाएगा, जैसा कि बाज़ारों में बिठा दिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े महल बनेंगे, अय्याशी के अड्डे बनेंगे, बाज़ारें बनेंगी, वो सब अय्याशी के अड्डों में शराब और अय्याशी की ज़िंदगी वो लोग जिएंगे, जो अहंकारी होंगे, जो सुपर पावर होंगे, जो अधर्मी होंगे। अगर वो जीत जाएंगे तो दुनिया भर की औरतों को कैद करके उनके साथ शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जिएंगे। जैसा कि बार बार मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बताता हूँ कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के तहत जो रूल है वो ये है कि जब वो दुनिया फतेह कर लेंगे, दुनिया की दौलत, दुनिया की हुकूमत उनके हाथ में आ जाएगी, तो दुनिया भर की औरतों को कैद करके शराब और अय्याशी के लिए जमा कर लेंगे और उनको बाज़ारों में बिठा देंगे। वही बाहुबली दर्शाता है कि एक अहंकारी सुपर पावर राजा एक औरत को लोहे के जंजीर में जकड़ लेता है। यहां पर एक स्टोरी और है। कुछ औरतों को इस वक्त जकड़ लिया गया है, मैं जानता हूं। ये वीडियो उस वक्त जब दिखाऊंगा कि देखो मुझे पता था, मैंने पहले बयान किया था, तो आज बता रहा हूं मैं। आज 26 फरवरी 2025 है, तो ये अभी टाइम लगेगा, थोड़ा कई साल लग सकते हैं। वो जो लड़कियां, वो जो औरतें कैद में हैं, वो आज़ाद होंगी। जैसे बाहुबली में हीरोइन को कैद कर लिया गया, लोहे की जंजीर में जकड़ लिया है अहंकारी राजा ने और उस पर जुल्म करता है, ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां कैद कर ली गई हैं। बहुत सारी लड़कियों को हिंदुस्तान के अहंकारी राजाओं ने
कैद करके कंटेनर में भर के बेच दिया है। और कुछ दूसरे लोग हैं जिन्होंने, वो भी अहंकारी थे और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को कैद करके कंटेनर में भर के बेच दिया है बाजार में। हिंदुस्तान के राजा भी और दूसरे मुल्क के राजा भी औरतों को कंटेनर में भर के कैद करके ले जा करके बाजार में बेच दिया है। वो औरतें छुड़ाई जाएंगी, वो औरतें अपने अपने घर या अपने शहर, अपने मुल्क वापस आएंगी जब, तो लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, औरतें कैद कर ली गई थी और वो आज़ाद करा दी गई हैं। तो इसलिए मेरे इल्म के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दर्शाया गया है, एक अहंकारी राजा हीरोइन को लोहे की जंजीरों में कैद कर लिया एक लंबे समय तक। बाहुबली में मैंने ये पोस्टर लगाया इस इल्म, इस हिकमत के साथ कि दुनिया में भी इसी तरह, आज रियल मूवी है ये, दुनिया में भी इसी तरह अहंकारी राजा, अहंकारी ताकतवर लोग, सुपर पावर के लोग जो अपने अपने मुल्क में सुपर पावर हैं। मैं दो मुल्क की बात कर रहा हूं, एक तो हिंदुस्तान है, एक दूसरा मुल्क है। दोनों अपने अपने ताकत के बल पर बल प्रयोग करके बहुत सारी औरतों को कैद करके उनको कंटेनर में भर के ले जाकर बाजार में बेच दिया है, औरतों के खरीदारों के हाथों बेच दिया, और वो बाजार में मौजूद है, जिंदा हैं और उनके साथ शराब और अय्याशी की जिंदगी जी जा रही है। वो बेचने वाले मुल्क के राजा, मुल्क के ताकतवर लोग हैं। और बाहुबली में तो एक अहंकारी राजा अपने दुश्मन के बीवी को कैद कर लेता है एक लंबे समय तक, लेकिन रियल मूवी में अपने अहंकार में आकर के, दुश्मनी में, अदावत में, नफरत में और दुनियावी फायदे के लिए और अपने जालिम दोस्तों को खुश करने के लिए जालिमों ने बहुत सारी औरतों को कैद करके उनको कंटेनर में भर के ले जाकर बाजार में बेच दिया है। वो इस वक्त जिंदा हैं और बाजार में बैठी हैं, उनकी इज्जत से खेला जा रहा है। इसीलिए मैं जानता हूं, मेरे इल्म में है, और वो कहां हैं ये भी जानता हूं, किसने कैसे कैसे उनको कंटेनर में भर के ले जाकर बेचा है ये भी मैं जानता हूं। इसलिए ये बाहुबली की मूवी को मैं एक रियल स्टोरी बोलता हूं। जैसा कि बाहुबली में एक औरत को लोहे की जंजीर में जकड़ कर एक अहंकारी सुपर ताकत वाला राजा कैद कर लेता है अपने ताकत के बल पर। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहले फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्देलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्देलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े
चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।